हाँ जी। 1 मिनट में आ रही हूँ मैम, 1 मिनट बस, कोई बाहर आया है, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, जाओ जो, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर वेबिनार। जैसा कि आप सब लोग आए हैं, आप सब को पता ही है कि हमने ये वेबिनार किस चीज के लिए रखा है। हमारा साल्ट हम किस चीज के लिए यूज करते हैं और ऑयल हम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हमारा वेबिनार है। ये है हमारे संतोष मैम, डॉक्टर संतोष सिंह जाखड़। मे भी अब सब आप तो नोन होंगे ही इनसे। हमारे हर वेबिनार हमारे बहुत अच्छे कोच हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एनएलपी कोच है, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट और 2 टाइम प्रिंसिपल अवॉर्डेड। बहुत अच्छे, मतलब तभी इनकी क्वालिटीज इतनी अच्छी है ना कि जब तक किसी दूसरे को अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। थैंक यू जी, नीतू जी, फॉर इंट्रोडक्शन। एंड मैं आप सबको बता दूं, मैम, हमारे डिवाइन कस्तूरी डिवाइन का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमारी एक फैमिली है, जिसमें नीतू जी जो है ना एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, ये भी रेकी ग्रैंड मास्टर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और टैरो कार्ड रीडर। तो हमारे जो है ये कंबाइन हमारा कस्तूरी डिवाइन है का प्लेटफॉर्म है। आप आज इस वेबिनार में आज सभी का स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जैस्मिन दिख रही है। जैस्मिन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कब से आप जुड़े हुए हैं, आपको कैसा लगा ये भी बताइए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और कस्तूरी डिवाइन से मैम मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ी हूँ, मतलब जब से मेरा मतलब ये स्टार्ट हुआ है जर्नी, मैं स्टार्टिंग से मतलब नीतू मैम के साथ मेरा मतलब एक मदर डॉटर वाला रिलेशनशिप है बिल्कुल। मतलब उन्होंने बिल्कुल वैसे ही प्यार दिया है हमेशा मुझे कि हाँ, और वो बोलते भी हैं कि यू आर लाइक माई डॉटर। तो मुझे बहुत मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम हुई है, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है मैंने मैम को बताया है, मतलब पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी मैम से शेयर की है मैंने और उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं। और एंड सीरियसली मैम, मतलब मुझे हर चीज से इतना फर्क पड़ा है ना, कोई भी रेमेडी हो वो, चाहे मतलब कोई रिलेशनशिप रेमेडी हो या मेरे करियर की रेमेडी हो, जो भी हो मतलब। और मुझे लिटरली मतलब कहते हैं ना, एक तो फेथ तो करते ही हैं, हम सब करते हैं फेथ, फेथ तो करना ही है। पर मतलब एक जो एनर्जी से हमारे गुरु हमें देते हैं ना, वो अलग ही बात होती है। मतलब हम कनेक्ट कर पाते हैं, एक वाइब्स है। और आप तो मतलब बिल्कुल ऐसे समझा देते हो ना, मतलब कड़क हो गया कि तुमने करना ही है संतोष मैम ने तो करना है तो करना है। तो मतलब लगता ही नहीं बाहर हूँ मैं। मैं सच बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं है मैम, मेरे फ्रेंड्स नहीं है सीरियसली। मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी यहाँ पे बोलते हुए, पर मैं आप लोगों से जैसे डिस्कस करती हूँ एक एक चीज, और आप लोग मतलब मेरे उस पे आ जाते हो कि हाँ ये मतलब, और आप लोगों से मैं कितनी छोटी हूँ और आप फिर भी समझते हो कि हाँ इससे हम ऐसे बात कर सकते हैं। और मैं भी मतलब वो कंफर्ट जोन है हम सबके बीच में ना एक, कि हाँ हम कंफर्टेबल है, मैं कंफर्टेबल हूँ आप लोगों से मतलब किसी भी तरह की बात करने में। और आप लोग मेरे साथ हो कि हाँ इसको ऐसे समझाना है। मतलब नीतू मैम ने मुझे ब्रेसलेट्स भी रिकमेंड किए थे, तो मतलब ये पहन के तो मैं बोलना शुरू हुई मैम कि काफी टाइम पहले मेरे को इतने एनजाइटी इश्यूज रहते थे। नीतू मैम को पता है कि 8 मंथ बैक मैंने अपने डैड को खोया था, शी नो इट वेरी वेल। तो वो चीजें मुझे बड़ी परेशान करती थी बहुत ज्यादा, पर मैम ने काफी पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए मुझे, बहुत मतलब एक हील करना जिसे कहते हैं ना। मैं मैं लिटरली हील हुई हूँ यहाँ पे मैम, और मैंने बोलना सीखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मतलब। और स्पेशली मतलब कहते हैं ना, एक एनर्जी मिली है मुझे, एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है, एक प्यार मिला है मुझे यहाँ पे। तो जित मतलब ग्रेटिट्यूड, क्या ग्रेटिट्यूड करूँ, मतलब थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड है लिटरली। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों को थैंक्स है दिल से थैंक यू थैंक जैस्मिन, थैंक डोंट यू, बी सो थैंक यू टू इमोशनल। यूनिवर्स, है ना। थैंक टू यूनिवर्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स ऑलवेज यूनिवर्स, ऑलवेज गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। बहुत ही अच्छी थैंक यू आप मैम। बच्ची हैं। और देखिए, जब एक परिवार में कोई भी सदस्य हमारा जुड़ता है, परिवार का सदस्य होता है, तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है। और खाली देखिए, एक एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरी चीज होती है, लेकिन एक जो कनेक्शन होता है, एक्चुअल में जो स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन होता है, तो हम ये सोच के काम करते हैं कि जो हमारे पास आया है, जो भी क्या कहते हैं ना, वैसे भी हमारी संस्कृति में कहा ही जाता है
कि जो आदमी किसी के पास कुछ भी करने के लिए आता है, सलाह लेने के लिए आता है, तो उसका पूरा ईमानदारी से उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, उसका काम अवश्य होना चाहिए। तो ये Yes, ma'am. और देखिए प्लेटफॉर्म दुनिया भर के हैं, लेकिन मैं तो हर एक को अपने बच्चे के समान ही समझती हूँ, बल्कि क्योंकि मेरे बच्चे तो तुम्हारे से भी काफी बड़े बड़े हैं। आई एम ए ग्रैंड मदर। तो इसलिए यही होता है कि भाई नाउ इट इज आवर ड्यूटी। मैं तो अपनी ड्यूटी समझ के काम करती हूँ कि अब मेरे को नाउ इट इज माय टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज का विषय बहुत ही अच्छा है। विषय क्या है कि लाइफ बिल्कुल भगवान हमें ना थाली में ना सजा के नहीं देता कोई भी चीज। हमें जीवन दिया है तो हमें परेशानी भी देंगे, संघर्ष भी देंगे। संघर्ष हर एक इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे हमारे लिए पॉजिटिव हिस्सा है, वैसे हमारे लिए थोड़ा सा Right. संघर्ष का भी है। संघर्ष आ जाते हैं कई बार हमारी डेस्टिनी में लिखे होते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं आप लोगों को कि जो हमारे कर्मा है, जहां परेशानी आती है तो हम अपने कर्मा को 100% नहीं तो हम उनको सुधार सकते हैं, थोड़े थोड़े छोटे 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 एफर्ट्स डाल के। इसकी जिंदगी में परेशानी नहीं हुई। भगवान रामचंद्र की मैं तो जब कभी परेशानी आती तो मैं ये सोचती हूँ जब भगवान रामचंद्र की में, श्री कृष्ण जी की में अगर परेशानी आई तो वो इसलिए आई थी कि वो हमें सॉल्यूशन दिखा सके कि लाइफ इज नॉट एज इजी, लेकिन उसको इजी बनाया जा सकता है छोटे छोटे सलाह लेके, छोटे छोटे उपाय करके। तो कई बार परेशानी आ जाती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के की वजह से भी आ जाती है। हम किस नक्षत्र में हुए हैं, किस डेट पे हुए हैं, किस साल में आ जाती है वो भी नहीं पता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, 3 चीजें काम करते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा जन्म वगैरह, फिर हमारे कर्म। कर्म का रिजल्ट हमें कितना मिलता है, कर्म भी बहुत अच्छे हो गए, लेकिन सामने वाला कई बार क्या होता है कि आप बड़े सुंदर बना के जा रहे हैं, सामने वाले की एनर्जी हमारे से मैच नहीं करती, तो वो एक या तो जेलेसी का फीलिंग आ जाती है, या जिसको हम पहले कहते थे कि नजर लगना हो जाता है। और ये चीजें मैं ये नहीं कहूंगी नहीं होती, होती हैं, 100% होती हैं। आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो फलता है। लेकिन जब किसी के ऋषि मुनियों ने भी देखा ना कि श्राप दे देते थे, तो वो भी फलता है। यानी हमारी जो मुंह से निकलती है वाणी, जो हमारी सोच, हमारे एक्शन, इन सब का प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो मान लो किसी ने हमारे प्रति बोला तो नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि ऐसी हो गई, काम बहुत अच्छा चल रहा है, चलते चलते एकदम अचानक रुक गया, तो हम क्या करेंगे? तो आज हमारा विषय जो है कि कहीं आपकी लाइफ में कहीं भी रुकावट आ रही है, कहीं भी रुकावट आ रही है, तो कर्म करना खाली बैठ के कि मेरे तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता और मैं काम धंधा छोड़ दूं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। एक पानी सबसे पतली चीज होती है, जब बारिश होती है तो वो भी अपना रास्ता ढूंढ निकाल लेता है। जब पानी और हवा, जरा सी जगह होगी आपकी छोटी सी, आपने सारा सील कर दिया, जरा सी एक कॉर्नर से कहीं छोटी सी कील जितनी है वहां से भी हवा आ जाएगी। जब प्रकृति ने हमें सारी चीजें दे रखी हैं, पांचों, कई बार क्या होता है कि हमें कोई घर ऐसा मिल जाता है जिसका वास्तु ठीक नहीं है, उससे भी हमारे को परेशानी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीजें ऐसी प्लेसमेंट कर देते हैं, आज वास्तु का विषय नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि परेशानी आप लोगों को कहीं कहाँ से आ जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि बेडरूम में जो है ना, पहले क्या करते थे, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सामने रख देते या टीवी सामने चल रहा है, उसकी परछाई से भी हमारी लाइफ में इश्यूज नेगेटिविटी आ आती है। जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आज हम उन इश्यूज का छोटे, हाउ टू सॉल्व दीज इश्यूज,
छोटे 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 उपाय करके हम इश्यूज को कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी खर्चे के। नीतू मैम, क्या मैं ठीक जी कह रही हूँ मैम, ना? बिल्कुल आप मैम, बता बिल्कुल सकते हैं, नॉमिनल की चीजें यूज होती हैं, बिल्कुल कहते हैं ना हम जिसको कि नाम मात्र के लिए, बिना उन पैसे चीजों के। में। हाँ, मतलब देखो इतना तो हम वैसे ही खर्च कर लेते हैं। एक बार बाहर खाना खाने गए, हजारों का बिल आ जाता है। मूवी देखने गए, 200-250 के पॉपकॉर्न खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, उस पे खर्च कर दिए। और जब अपनी ऐसी चीजों, कुछ रेमेडीज वगैरह करने का कुछ काम आता है ना, अच्छा इतने पैसे लग जाएंगे, चाहे वो कितना ही सस्ता हो, उस पे खर्च करते हुए लोग बहुत सोचते हैं, पता नहीं क्यों, हमें नहीं पता। करने वाले करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनको लगता है। अदरवाइज मैंने देखा है कि उनको ऐसा, बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, बस झट से, और रिजल्ट झट से मिल जाए। तो हम वही चीजें बताने वाले हैं आपको, रिजल्ट भी बड़ा इफेक्टिव मिलता है इन चीजों से। 2 तरीके की चीजें आज हम बताएंगे। एक तो साल्ट, आप साल्ट से कैसे नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, अपने लिए साल्ट को कैसे बना सकते हैं आप। साल्ट तो देखो सभी आजकल सभी यूज करते हैं, और आजकल मोस्टली सभी के घरों में सी साल्ट ही यूज होता है। समुद्री नमक सभी वही यूज करते हैं। समुद्री नमक का मतलब वो नहीं है, पिंक वाला जो साल्ट होता है, जिसको हम पिंक हिमालयन साल्ट बोलते हैं, वो साल्ट है ना, वो यूज आजकल सभी उसी को यूज कर रहे हैं मोस्टली घरों में। तो उससे हम कैसे इजीली रेमेडीज कर सकते हैं अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। दूसरा हम बताएंगे ऑयल, रिचुअल्स ऑयल कैसे बना सकते हो आप लोग अपने लिए। आप अपने लिए तो बना ही सकते हो, आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो, उससे इनकम भी कर सकते हो। पहले अपने ऊपर यूज करके देखना, फिर दूसरे को बना के देना, और बहुत इफेक्टिव होते हैं ये। जी मैम। देखिए, हम साल्ट को क्यों यूज करते हैं? देखिए, समुद्र का जो पानी होता है, पहले आपने देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा विलेज से टच में होंगे या कुछ। पहले हमारी दादी परदादी जो है, मोटा मोटा साल्ट लेके आती थी, सफेद सा, समुद्र हम्म। से। वो क्या होता था, नेचुरल समुद्र का पानी उसमें भर दिया जाता था, और वो सूर्य से वो हो जाता, जब इवेपोरेट हो जमीन जाता था। में पाके वो उसमें सॉलिड हो जाता था। 38 के करीब प्रोसेस नहीं होता था वो। जैसे टाटा का साल्ट है, उसको हम नहीं कहते, दैट इज प्रोसेस साल्ट। यस। उसके अंदर 38 के करीब मिनरल्स होते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं। वो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन वो मिनरल एंड साल्ट वहीं रह जाता है। तो हम हर एक चीज में सी साल्ट का यूज करेंगे। सी साल्ट। एक दूसरा साल्ट होता है, वो मार्केट में मिलता है, जिसमें मैग्नीशियम होता है, वो दूसरा साल्ट है। लेकिन आज हम जो बताएंगे वो सी साल्ट का बताएंगे। सी साल्ट हमारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। आपने कई बार घरों में जैसे होता है कि आजकल, पहले ये चीजें थी, दादी परदादी बताती थी कि कभी किसी को नजर लग गई तो 1 मिनट में मुट्ठी में लिया नमक और उसको अवारा किया और वो फेंक दिया। लेकिन आज हम उसका सही और सही प्रोसेस बताएंगे कि हमने कैसे यूज करना है, नहाने में कैसे यूज करना है, अपने घर में कैसे यूज करना है, घर की नेगेटिविटी के लिए कैसे यूज करना है। तो वास्तु दोष घर में अगर है, कई बार क्या होता है कि हम रेडीमेड घर ले लेते हैं, वास्तु दोष का देखते हैं कि हमारा बाथरूम कहीं ऐसी जगह बना हुआ है जहां नहीं बनना चाहिए, बन गया, अब ना तोड़ सकते हैं। या हमने फ्लैट ले लिया, आप एक तोड़ेंगे तो पूरी सोसाइटी होगी, तो वो तोड़ने भी नहीं देते, कोई अल्ट्रेशन नहीं करने देते। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी, देखिए मेन चीज क्या है, नेगेटिविटी को हमने दूर करना है। और साल्ट जो है अपने अंदर नेगेटिविटी को सोख लेता है और वापस नहीं जाने देता। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो अंदर सोख तो लेगा, लेकिन वापस नहीं जाने देगा। तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप कभी भी साल्ट जहां भी रखें, मैं प्रिकॉशन बता देती हूँ, तो प्लास्टिक में ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक वापस कर देता है। ना किसी मेटल चीज में रखें। आपने शीशे की कटोरी लेनी है, शीशा उसको पकड़ के रखता है। शीशे की कटोरी, कांच की कटोरी लेनी है, वो आप उसमें रखेंगे। छोटी बड़ी बाउल जो भी है आप लें। मिट्टी के जो होते हैं ना, आजकल दीवे टाइप से होते हैं, छोटी छोटी मटकियां मिल जाती हैं, कुछ होते हैं,
या उसमें रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक में और उसमें मेटल में, स्टील वगैरह में, इसमें किसी चीज में ना रखें कि आपने तांबे की या पीतल की या किसी और कटोरी में रख दिया, नहीं वो नहीं रखें। एक तो ये चीज है। दूसरा, जमीन पे रखें। नेगेटिविटी क्या होती है? सारी नेगेटिविटी नीचे जमीन में होती है। एयर को तो हम एयर प्योरीफायर से, धूप बत्ती वगैरह से, स्मजिंग वगैरह से साफ कर लेते हैं, एयर को क्लीन कर लिया, लेकिन जो नीचे की नेगेटिविटी है वो नीचे ही होती है। तो हमने सॉल्ट कहाँ रखना है? कोशिश ये करनी है कि नीचे ही रखा जाए। कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढ लिया जाए जो हम उसको, जहाँ कोई टच भी ना करे, और उसको बाउल में भर के घर के किसी कोने में या बाथरूम में जहां भी रखना है। बाथरूम में नीचे जगह नहीं है तो थोड़ा सा स्लैब वगैरह भी रख दें, क्योंकि बाथरूम में तो नेगेटिविटी सारे में होती है। आजकल घरों के अंदर ही बाथरूम होते हैं, बेडरूम के साथ ही बाथरूम होते हैं, तो वहां से नेगेटिविटी तो जरूर ही हटानी है। तो एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हर बाथरूम में छोटे से इतनी सी कटोरी में एक मोटा सा, जो एक मुट्ठी साल्ट आप 2, 4, 5 किलो साथ में ले आइए, और उसको किसी पहले के, आपको मैं बताऊं, पहले जो है ना, ये प्लास्टिक नहीं होते थे, तो हमारी दादी परदादियां क्या करती थी, मटके में रखती थी नमक को, या आपने देखे जिसमें अमृत बाण होता था ना, उसमें रखती थी, क्योंकि उन दिनों शीशा विशा भी ज्यादा नहीं चलता था। तो वो भी इस बात को रखती थी कि उसको ऐसे रखती थी। तो आपने क्या करना है कि बाउल्स अगर बाथरूम में होते जरूर ही रखें, छोटा सा वो रखा, या रखें तो फिटकरी भी साथ में एक रख सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा। फिटकरी भी बहुत अच्छी वो होती है क्लींस करने के लिए। छोटा सा कपूर भी रख सकते हैं। तो वो सारी की सारी वास्तु दोष को तो नहीं खत्म करेगी, लेकिन वास्तु के वजह से नेगेटिविटी ना फैले घर में, वो उसको जरूर ठीक कर देगी। तो बाथरूम में रखना है, और घर के चारों कोनों में भी रख सकते हैं। घर के चारों कोने में नहीं रख सकते तो ऐसी जगह जरूर रखिए जहां किसी का, किसी बेड के नीचे रख दिया, कहीं ऐसी जगह रख दिया। चारों कोनों में नहीं तो कमरे के कोने में रख दें, कहीं ना कहीं जरूर रखें। तो एक तो ये जनरल चीज है, ये सभी कर सकते हैं। और बाकी मैडम बताएंगे पोछा वोछा लगाने के लिए, नहाने का। पोछा लगाने के लिए देखिए अक्सर बोला जाता है, सभी बोलते हैं ना कि नमक के पानी का पोछा घर में लगाइए, है ना, सही बोलते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, नमक के पानी का पोछा लगाया और पानी फेंक दिया, वो लेकिन नमक तो वही रह गया हमारा रूम्स में। तो ऐसे नहीं लगाना है। एक रूम में आप नमक के पानी का पोछा लगा रहे हैं, उस पानी को फेंक दीजिए घर से बाहर या फ्लश में, उसको फेंक दीजिए। फिर साफ पानी का पोछा ऊपर से दोबारा लगाइए। नेगेटिविटी उस पानी ने ऑब्जर्व कर ली, नमक वाले ने, ठीक है, लेकिन वो वहीं रह गई ना, हमको उसको फिर साफ करना है, हटाना है हमें उसे फिर। तो उसके बाद साफ पानी का पोछा करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो नेगेटिविटी वहीं रह जाती है। या हम उसी एक पानी से पूरे घर में कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा कर देते हैं, इस कमरे की, उसकी, उसके, उसमें। क्योंकि देखिए हम लोग बाहर से आते हैं, हमें नहीं पता कैसी कैसी एनर्जीज लेके हम अपने घर में घुसते हैं, है ना। और वैसे भी आ जाती है एनर्जीज, कुछ कुछ नेगेटिविटी, तो हम वो सब इकट्ठी कर लेते हैं। तो बेस्ट तरीका यही होता है पोछा करने का, कि एक कमरे में एक ही बार के पानी से पोछा कीजिए, और फिर बाद में साफ पानी से कीजिए उस पोछे को, बाद में साफ पानी से भी करना है। देखिए रेगुलरली जिनके घर में काम वाली है, वो तो नहीं करेंगी 2-2 बार पोछा। हम खुद से तो देखो, अपने घर का हमें करना है तो हम खुद से तो कर लेंगे, काम वाली तो नहीं करेगी, वो तो कहेगी मैं तो नहीं कर रही 2-2 बार पोछा। तो हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा रखिए कि सैटरडे संडे, सैटरडे करेंगे तो और भी अच्छा है, सैटरडे को अपना करवाइए 2 टाइम, 2 बार वो कर जाए। थर्सडे को नहीं करना है, सभी को पता है थर्सडे को इसको नमक का यूज नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैम जैसे भी बता रहे थे कि बाउल में भर के अपने रूम में भी रख सकते हैं, छोटे छोटे बाउल में भर के अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि देखिए हमारे गेस्ट वगैरह बाहर से लोग कहाँ आते हैं, ड्राइंग रूम में ही आते हैं, वहीं आते हैं। तो अपने रूम के चारों कॉर्नर्स में भी रख सकते हैं छोटे छोटे बाउल्स में। अगर आपको लग रहा है कॉर्नर में फर्नीचर्स वगैरह है, 4 जगह नहीं रख सकते, कहीं सोफे के नीचे कहीं एक बाउल में भी रख दीजिए, ठीक है। आप उस बाउल को वहीं रखा रहने दीजिए, और नेक्स्ट डे आप एनर्जी भी फील कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर से कोई आके होके गया है ना, नेक्स्ट डे आप उस नमक के पास बैठ के देखिए,
आंखें बंद करके थोड़ा फील कीजिए। अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो आपको 100% फील होगी। आप उस नमक को उसी टाइम थ्रो आउट कर देना, फेंक देना, उस नमक को फ्लश कर देना। और फ्लश करने का भी तरीका होता है, देखिए हम क्या करते हैं, पानी एक बार डाल दिया, फ्लश कर दिया, चला गया, नहीं, उसको कम से कम 2-3 बार फ्लश कर दीजिए ताकि वो बिल्कुल निकल जाए। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नहीं पता होती, इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। कभी भी पानी को कोशिश करिए घर से बाहर फेंक दीजिए, घर से बाहर नहीं फेंक सकते तो उसको फ्लश आउट कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ बाथ साल्ट। आप अपना नहाने का नमक का पानी कैसे बना सकते हैं, नमक को कैसे तैयार करना है आपको। चाहे तो इकट्ठा एक ही बार कर सकते हैं, अपना 1 किलो साल्ट ले लीजिए, है ना, एक ही बार में बना लीजिए। उसको आपको किस में भरना है, जैसे मैंने बताया, ग्लास का मर्तबान, बार, जार इकट्ठा ले लीजिए। उसमें आपको डालना क्या है, एसेंशियल ऑयल। वैसे तो हम लेवेंडर ऑयल बोलते हैं, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस, अरोमा बहुत अच्छा हो जाता है उससे। ज्यादा नहीं डालना, 3-4 ड्रॉप डालना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ना 3-4 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए, ऐसे ऐसे करके। इसमें कोई भी दूसरी जैसे चीज, आप रोजमेरी का उसमें है, रोजमेरी आपके का, पास, हाँ, आपके पास क्या बोलते हैं, चंदन का है, या आपके पास गुलाब जल है, गुलाब का है, इत्र, या इत्र, एसेंशियल ऑयल है, ठीक है, सिनेमन का है, सीडरवुड का है, या टी ट्री का होता है, वो ज्यादातर सब लोग रखते हैं घर में, वो है। ठीक है, इस टाइप से कि कोई भी एसेंशियल ऑयल है वो डाल दीजिए। इससे अरोमा एनहांस होता है थोड़ा सा। हम, आपने देखा होगा ना, वो दिखाते हैं कई बार, बाथ टब में लेटे होते हैं, फूल पत्तियां वगैरह डाल रखी होती है, करते हैं, वो क्या होता है, इसीलिए तो होता है वो, और क्या होता है वो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, आप इसमें ना फूड कलर भी यूज कर सकते हो, उसको थोड़ा कलरफुल करने के लिए। फूड कलर डार्क वाला नहीं करना, पिंक या ब्लू लाइट सा आता है ना, वो भी यूज कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा 3-4 ड्रॉप वो भी डाल दो उसके अंदर, उस जार के अंदर। ठीक है, उसको फिर शेक करके अच्छे से हिला दो और 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दो ऐसे ही, ताकि वो अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए उस साल्ट में। फिर आप देखना, इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आने लगती है उसमें। फिर इसको यूज कैसे करना है, जब आप नहाने जा रहे हैं, क्वार्टर पानी भर के अपने बकेट को इतना कर लीजिए कि क्वार्टर तक भर जाए वो, मतलब 1/4 भाग, उसमें 1 चम्मच अपना वो साल्ट को डाल लीजिए और फिर उसे नहाना है, सिर पे नहीं डालना। ठीक है, सिर पे नहीं डालना है वो पानी, उससे नहा लिए आप, उसके बाद फिर साफ पानी भी डालना है, जरूरी है। क्योंकि एक बार तो नमक से नेगेटिविटी निकल गई सारी, उसके बाद उसको वॉश आउट कर दिया प्लेन पानी से भी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हमारा इसका। दूसरा, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, जैसे मैम बताए थे, हमारी मम्मियां भी, दादा दादी वगैरह भी करते थे, हमारे ऊपर से निकालते थे। अभी प्रॉपर तरीका सबको नहीं पता है, हमें पता है, हाँ करते थे, याद है किसी को थोड़ा बहुत, किसी को नहीं याद है। तो उसका तरीका क्या है, मुट्ठी में नमक लीजिए, उसमें मस्टर्ड सीड डाल लीजिए, अपना जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। आपको लग रहा है कि किसी को नजर दोष हो गया है, या किसी पे इविल आई का इफेक्ट लग रहा है आपको, कई बार होता है ना, छोटे बच्चे को देखते हैं आप, कई बार कितना रो रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहा है। कोई बाहर से आता है या हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो उसको नजर लग जाती है। इवन हम लोग अपनी एनर्जी को कई बार बहुत लो फील करते हैं, उठा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्या हो गया। अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, कहीं पार्टी से आए और एकदम पता नहीं क्या हो गया, कहीं बाहर से आए, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इवन हम जो रीडिंग करते हैं, हम लोग करते हैं, तो हम लोगों की एनर्जी भी एकदम से लो हो जाती है, कई बार समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, क्योंकि दूसरे की एनर्जी हमारे ऊपर आ जाती है, नेगेटिविटी। उसको रिमूव करने के लिए अपना हाथ में मुट्ठी में लिया, राइट हैंड में, जिसके ऊपर से भी निकालनी है, उतारनी है वो नजर आपने, क्लॉकवाइज, हेड से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज। अब देखना कैसे खड़े होके क्लॉकवाइज करना है, हेड से स्टार्ट करके 7 बार। ठीक है ना, 7 बार करेंगे पूरा। अपना जैसे एक ऑरा होता है ना हमारे शरीर का, उतने में करके हेड से लेके टो तक ऐसे पूरा घुमाना है 7 बार। 7वीं बार यहाँ आ गया हमारा, फिर एक बार लास्ट बार नीचे लेके जाना है उसको, और उसको फ्लश आउट कर दो, या सिंक में, मतलब जहां पे भी, उसको वॉश बेसिन में डाल के और पानी चला के छोड़ दो, ताकि वो पूरा निकल जाए। अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर नजर लगी हुई है बहुत जबरदस्त, किसी के भी ऊपर होता है ना कि कई दिनों से उठ ही नहीं रहा है वो, या उस बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है वो, एक तो नमक के पानी से नहलाओ जरूर उसको।
कई बार क्या होता है ना, सिर्फ हम नमक के पानी से नहाते ना तो भी हमारा हल्का फुल्का बुखार होता है ना, वो चला जाता है। क्योंकि बुखार क्या होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है कई बार हमारे ऊपर, उसी से ठीक हो जाता है बुखार। हमें ये पैरासीटामोल वगैरह कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अगर लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट लग रहा है किसी के ऊपर, तो लगातार 21 दिन तक करो इसको, कंटिन्यूअस 21 दिन तक जरूर करो। वो देखना आदमी कैसे फटाफट खड़ा होकर भागता है, अगर उसके ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट होगा तो। और ये 100% काम करता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग कर सकते हैं जैसे सैटरडे को, ट्यूसडे को, या इस पे अमावस पे, इन दिनों में भी। बल्कि मैं तो कहती हूँ महीने में 1-2 बार तो अपना कर ही लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। कि हमें नहीं पता कैसी कैसी एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करते हैं, कैसा कैसा लोग हमें किस, जैसे मैं आपने बताया ना, हम लोग तैयार होके गए कोई हमें किस नजर से देख रहा है हमें नहीं पता, इसलिए ये जरूरी है। चलिए ठीक है, ये तो हम आ गया क्लिनजिंग। इसमें ना एक अफर्मेशन और मैं बता रही हूँ, जब हम ये इसको रोटेट करते हैं कि हमें बोलना क्या है, कि मेरे ऊपर से या जिसके ऊपर से भी आप उतारे हैं, इसके ऊपर से जितनी भी अनवांटेड एनर्जी है जिसकी जरूरत नहीं है, वो सारी रिमूव हो गई है। ये अफर्मेशन देखो बहुत जरूरी होती है चीजों में, और बहुत इफेक्टिव होती हैं ये जरूर बोलना है आपको। ठीक है, मैं अपने लिए आपको करना एक है। जी मैम। लाइव एग्जांपल बताती हूँ। जी मैम। मेरे मेरे खुद के जो ग्रैंडफादर थे, तो पहले के जमाने में ज्यादा दवाइयां वगैरह कुछ नहीं होती थी। जब तेज बुखार हो जाते थे तो हमें नहीं पता था, तो मेरे दादाजी के पास ना हर रोज कोई ना कोई, उसको कहते थे झाड़ा लगवाने के लिए आना, तो वो कहते थे 7 नमक की डली लेके आना, 7 नमक की डली लेके आना। वो कुछ नहीं वो कहते थे, और वो यहाँ से छू के यहाँ से छू के, और उन सातों को आज समझ में आया है इतने सालों के बाद, मतलब जब से हम इस लाइन में आए हैं। हालांकि हम करते थे, लेकिन हम तो वही नमक मुट्ठी में लिया। आपके पास कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है उतारने वाला, आप खुद ही मुट्ठी में नमक लीजिए, और अपने आप, बस बॉडी पे टच नहीं होना चाहिए, हाँ, दूर बॉडी से पे टच लो, नहीं होना और चाहिए। उसको फ्लश में, वॉश बेसिन में डाल के पानी चला दो, बस। बस, और अपने कि हाथ मेरे वाथ अच्छे से धो कंडीशन, लेने हैं, अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर हाथों लेना को है अच्छे से जरूर। धो लो, तो हाँ, वो ताकि जरूर आपकी वॉश करना है। नेगेटिविटी उतर जाए। तो ये छोटी, छोटी सी आज चीज मैं है यही बिल्कुल। सोच रही हूँ कि वो करते थे, और वो लोग बड़ी मुश्किल से उस पेशेंट को लेके आते थे, और वो बड़े मजे से भागता हुआ जाता था। इतना मतलब जबरदस्त चीज होती थी। कितनी हम पावर यही है सोचते नमक में, थे मतलब कि ये देखो। दादाजी के पास लोग रोज क्या करने के लिए आते हैं, तब हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था। लेकिन आज हमें उन प्रश्नों का उत्तर, हमारी पुरानी बिल्कुल, चीजें आज हैं, समझ में आते हैं। पुरानी मान्यताएं हैं, आजकल थोड़ा सा उनको मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा वो कर दिया है। तो जितने भी आप ये देखेंगे, जितने भी आजकल स्पा चल रहे हैं बड़े बड़े होटल्स में, इन्हीं रिचुअल्स के वो इतने बड़े बड़े 5 से 7 हजार 10 हजार तक वो ले लेते हैं। रोज पेटल्स, एसेंशियल ऑयल्स इसमें कैसे काम करते हैं? एसेंशियल ऑयल्स, हम कहते हैं ना, पहले की आपने देखे होंगे, पिक्चर्स देखी होंगी, महारानियां रानी होती थी, उनके जो बाथ टब होते थे या उनके वो होते थे, उनमें दूध भी होता था, दही भी होता था, फूल भी होते थे, इत्र भी होता था, ये सब उनके, उसमें वो नहाती थी। आप देखते उनके बालों पे भी धुआं दिया जाता था, ठीक है, खुशबू फैलाई जाती थी। जितनी हमारी बॉडी के अंदर ऑयल क्या करते हैं, आप घर में भी डिफ्यूजर लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, आप कभी गुलाब का इत्र लगा के अपने घर के अंदर लगा देते हैं, हम अगरबत्ती लगाते हैं, क्या है ये? जो हमारी, मैं आपको इसका एक लॉजिक बताती हूँ, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर, बिल्कुल आप ये सोचेंगे मैम क्या बता रही है, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं, ठीक है, नीचे रूट चक्र है, फिर स्वादिष्टान है, फिर हमारा मणिपुर है, हृदय चक्र है, ये इन सब के लिए 7 तरह के एसेंशियल ऑयल, 7 तरह के ऑयल है, 7 तरह के फूड है, 7 तरह के कलर हैं, 7 तरह के इनके भोजन है, 7 तरह के हर्ब्स हैं, 7 तरह के मसाले हैं,
सबके लिए अलग अलग। तो 7 तरह के एसेंशियल ऑयल भी हैं। हमारा कौन सा चक्र खराब है उसके लिए एक एसेंशियल ऑयल है, ठीक है, जिसके अंदर उसको हम यूज करके क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहां जो धूप बत्ती अगरबत्ती होती है वो हमारे ऑरा को, वो हमारे चक्रों को खोल देती है। हम दुखी होके जाते हैं अपनी वैसी जगह पे और हम खुश होके आते हैं, क्या चक्र है, हमारी जो फ्रेगनेंस जाती है तो सबसे पहले हमारे रूट चक्रा को खोलती है। जब हमारा रूट चक्रा खुल जाता है तो हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है पॉजिटिविटी का। अगर वो ब्लॉक है तो हम कोई भी कार्य, कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है, हमारी जॉब लूज हो जाती है, हमारा पैसा नहीं होता, हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। ये सारा बताने का हमारा मकसद क्या है कि विथ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि वो बहुत आसानी से कैरी हो जाते हैं। मान लो आपने किसी को गिफ्ट देना है तो 6-7, 1,000 रुपए तक के 6-7 एसेंशियल ऑयल आ जाते हैं बढ़िया से। आप उनको गिफ्ट कीजिए ना, जरूरी है कपड़े देना, किसी के बर्थडे पे देना, किसी को कहना कि आपको क्या चाहिए, मुझे भाई मेरे ऑयल ला दीजिए, हो गया काम। अब राखी आ रही है, बहनें अपने भाई से मांग सकती है। दिया मैम, मैंने दिया गिफ्ट, मतलब मैंने मंगा ली है उस तरह की राखी भी, और मतलब एसेंशियल ऑयल्स भी, मतलब वेरी गुड, देखा, गिफ्ट गुड। दूंगी। हाँ ये मैं है ऐसा ही, समझदार मैंने बच्चों पहले के ही काम। सोच के रखा था, मैंने पहले ही सोच के रखा था आई एम अ हीलर, और अब से मैं ऐसे ही गिफ्ट दूंगी। ऐसे ही यूज, बिल्कुल। बिल्कुल, अब यही तो फायदा है। हम सेंटेड क्या करते हैं, सेंटेड मोमबत्ती लगाते हैं। हाँ सेंट जी। पहले कहते थे, आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन ही गुलाब के फूल या गुलाब चढ़ाने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुलाब की जो एसेंस है वो माता को तो खुश करती है, लेकिन हमारा जो है, हमारा रूट चक्रा खोल देती है। और हम जब उसके लिए अफर्मेशन भी डालते हैं, माता के लिए कुछ मंत्र भी बोलते हैं, तो क्या होता है, साथ में हम अफर्मेशन करते हैं कि माता मुझे ये देना, हमारे अंदर भाव वही होता है कि माता लक्ष्मी हमें लक्ष्मी देगी। दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ दीज एसेंशियल ऑयल्स। तो एक मैं आज बता देती हूँ आपको, एक एसेंशियल ऑयल बनाने का तरीका। देखिए, छोटे छोटे बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं करवा रही मैं, एक छोटा सा सिंपल सा बता देती हूँ, वो भी आपकी मनी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके काम काज जो रुक गए हैं उसके लिए। ये सोचिए कि हमने उसमें छोटी छोटी 2-4 चीजें हैं जो डालनी होती हैं, और उसको आप बना के रख सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के किसी बंदे के लिए। उसमें कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको एक शीशे की बोतल, ढक्कन वाली, जैसे पहले दवाई पीने की आती थी ना, थोड़ी सी लाल लाल सी, ब्राउन ब्राउन सी, व्हाइट नहीं जी, लेनी, जी, थोड़ी सी जी। ब्राउन ब्राउन सी बोतल लेनी, ठीक है। उसमें हमने डालना है बिल्कुल 2-2, 4-4 बूंद ऑयल की बताएंगे, क्योंकि 15 ml की शीशी आती है मुश्किल से, एसेंस ऑयल की 15-20 उसकी होती है, ड्रॉपर होता है साथ में, और वो होती है। तो आपने करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसका मैं भेज भी दूंगी। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये बेस रहेगा उसमें 10 ml, यानी 2-3 ड्रॉपर आप डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप स्पेलिंग लिखिए, बर्गामोट ऑयल, BERGAMOT, ये ऑयल है बर्गामोट ऑयल, 6 ड्रॉप्स उसमें, ड्रॉपर से 6 ड्रॉप्स उसमें डाल देंगे। पहले आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया 10 ml के करीब, फिर बेसिल ऑयल, आप खाते ना, काली काली सी होती बेजिल्स,
आजकल बच्चे पतला होने के लिए बहुत खाते हैं बेजिल्स, चिया सीड्स। बेजिल और चिया नहीं सीड्स वो जैसे होते हैं। हाँ, उसकी 2 ड्रॉप बस एक बार मंगवा लेंगे, क्योंकि 15 ml की होती है, तो उसमें कितने 50 एक ड्रॉप होती होंगी, 2 ड्रॉप। एक पेट्रोली का ऑयल होता है, चलो, उसका 2 ड्रॉप, PATCHOULI, आई चलो, उसका 2 ड्रॉप ये डाल दी आपने। 3 वो डाल दिए, 3 आपने ऑयल डाल दिए। फिर एक चाहिएगी, उससे पहले अपनी चीजें संभाल के रखे। दालचीनी की, पीसी हुई दालचीनी का 1 पिंच। ये सारे क्योंकि पैसे के लिए हैं, तो दालचीनी भी पैसे को अट्रैक्ट करती है। दालचीनी का 1 पिंच उसमें डाल देंगे। फिर छोटा सा क्रिस्टल, देखिए जो ऑयल बनाने लगे 5-7 क्रिस्टल हम लोग बताएंगे। छोटे छोटे क्रिस्टल आते हैं, 50-50 रुपए के, छोटे चने के बिल्कुल दाने छोटे जितने। से भी, हाँ बिल्कुल छोटे हाँ, छोटे भी आते छोटे हैं। छोटे भी आते हैं, वो मुट्ठी भर के आ जाते हैं 100, 150, 200 में। वो और उसमें सिट्रिन का होगा या पायरेट्स। देखिए ऐसा होता है, काला सा होता है, इसमें थोड़ी बहुत चमक होती है। जैसे अपने बजरी नहीं होती थी, घर बनाने की बजरी होती है ना, मोटी सी मोटी हाँ बजरी। हाँ, पायरेट्स, उसको पायरेट्स हाँ, कहते हैं। इसमें दिखा थोड़ी थोड़ी चमक होती है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे देखोगे ना तो थोड़ी थोड़ी चमक होती है पायरेट्स की। वो पैसे को अट्रैक्ट करता पायरेट। हमेशा अपने पर्स में रखो पैसे के साथ पायरेट्स, ठीक है। ये रहा, मैं एक वो डाल दो, रॉ में, देखिए ये ये मैम रॉ में दिखा है रही मेरे है। पास, एक एक टम्बल है मेरे पास। हाँ, ये टंबल भी हो सकता है या इसका स्टोन भी हो सकता है। रॉ में आप भी है। उसको डाल के और उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। उसको बंद कर दिया, शीशी को शेक किया, 2 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। 2 दिन तक उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, आपस में वो मिक्स हो जाएंगे, थोड़ा ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम एक पीहू सिंबल बनाएंगे। एक ऐसा डंडा होता है, उसमें 2 यूं एफ जैसा होता है ना, हाँ उल्टा फिर एफ होता सिंबल है। होता है उसका। पीहू से थोड़ा सा एफ बना के, वो हम जब आपको शीट देंगे तो उसमें सारे सिंबल्स भी आपको दे देंगे। वो बना के कागज के ऊपर, उसमें वो बॉटल रखनी है, क्योंकि ये सिंबल भी जो है वो मनी को अट्रैक्ट करता है। और आपने बोलना है कि भाई मैं जो है ये बना रही हूँ अपनी सक्सेस के लिए, मेरी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आपने अफर्मेशन खुद बनानी है जो आपको चाहिए। मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, मैं बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, मेरे काम में ग्रोथ हो। तो ये आपने 2 दिन के बाद क्या करना है, जब आप पूजा करते हैं, दीवे वहां दीवा लगाते हैं, तो आप अपने अफर्मेशन से बोल दीजिए, या माँ लक्ष्मी का श्रीम का जाप कर लीजिए, या आप ओम श्रीम श्री नमः, या ओम ह्रीम श्रीम कमला कमलाए, वो जो भी कोई माता जगह जो भी आपको आता है लक्ष्मी का, वो मंत्र जाप 10-11 दिन लगातार कर लीजिए। उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, एक आपको ऑयल, ऑयल का मैं महत्व क्यों बता रही हूँ, कि आप सोचेंगे कि ऑयल, एसेंशियल ऑयल का मीनिंग क्या है। मैंने क्या कहा, हमारे 7 चक्र हैं, हर एक चक्र के लिए एक तरह का, 1 2 3 तरह के ऑयल होते हैं जो हमारे चक्रास को खोल देते हैं। हम कई बार कैसे कहते हैं, राहु की महादशा है कि भी आप ना चंदन के साबुन से नहीं, इनसे साबुन भी बनाते हैं, इन्हीं से साबुन भी बनाते हैं। आप देखेंगे चंदन का, मैं परसों ही लेके आई हूँ केरला चंदन से। तो क्योंकि बेटे की राहु की महादशा थी, तो कहता मम्मी क्या करें, हम दोनों ही मार्केट में गए थे, तो मैं खुद चंदन का यूज करती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, आप मायूस नहीं होते। कई कहते हैं ना चंदन का तिलक लगाओ, जब चंदन का तिलक यहाँ माथे पे लगाते हैं तो माथा शीतल रहता है। चंदन शीतलता भी करता है, उसकी खुशबू से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो ऑयल है, आपको चंदन का ऑयल भी बताएंगे, मतलब बहुत सारे ऑयल्स बनाने होते हैं, लेकिन आपकी नेसेसिटी के हिसाब से आप एक ऑयल बना के रख लें, 2 ऑयल बना के रख लें,
आप किसी को बना के गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये ऑयल बनाना और ये साल्ट का बात या साल्ट का कोई कैसे यूज करना है, वाई साल्ट एंड एसेंशियल ऑयल इज इम्पोर्टेंट, आज हमारा बताने का तरीका ये था। बाद में आपको रिटर्न में शीट भी दी जाएगी, सब कुछ भी होगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। जो जो ऑयल बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, पहले शुरू में 3 या 4 ऑयल बनाने। जो आपके मेन चीज क्या होता है, रिलेशनशिप की परेशानी होती है, पैसे की परेशानी होती है, 4 चीजें होती हैं। बिजनेस काम की होती है, या हेल्थ की होती है। ये 3-4 चीज बेसिक है, तो वो बेसिक चीजें हम जरूर बताएंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत कोई शिविर है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई और कुछ चल रहा है, बाहरी कोई परेशानी है, बाहरी कोई बीमारी है, उनके अलग अलग। लेकिन क्योंकि छोटा कोर्स है 1 दिन का, तो हम इसमें इतना ही कुछ बताएंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए। ये मेरे ख्याल में राखी के बाद हम इसका, राखी जी के मैम, बाद मैम राखी के बाद ही करेंगे क्योंकि इस टाइम पे सब लोग ना बिजी हैं, किसी को सब शॉपिंग busy करनी है, किसी को आना जाना है दूर, तो थोड़ा सा सब बिजी रहेंगे। तो राखी के बाद हम इसको करेंगे। तो हम्म। इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे हम आपको। आपको इसमें 2-4 सिंबल्स है, आपको अफर्मेशन भी हम लिखी हुई देंगे, चाहे तो आप अपनी भी बना सकते हो, अदरवाइज हम भी आपको लिखी मेन हुई चीज तो ये होती है अफर्मेशन कि भी आप देंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने अफर्मेशन बनाइए। अफर्मेशन बनाने से के। क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब आप उसको बड़े दिल से बोलते हैं, मेरे को किसी चीज की जरूरत है, तो उसकी इंटेंसिटी मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा जी पता है। तो आप उसको बनाइए और इनको यूज कीजिए। और नमक के तो बहुत सारे आपको उपाय ऐसे बताएंगे कि आप कैसे कैसे उस नमक को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब हेल्थ वेल्थ और सब खुशियां सबकी बरकरार रहें। और राखी आ रही है, और 30 तारीख को हम राखी वाले दिन मेडिटेशन भी करवाएंगे, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा पे मेडिटेशन होगी, आपने ज्वाइन करना है। और पूर्णिमा पे अपने अपने सब क्रिस्टल्स और जितने भी जो भी चीज हैं, अपने जो टैरो कार्ड वाले हैं वो टैरो कार्ड्स को एनर्जाइज करेंगे। पानी आप बनाएं उस दिन, हेल्थ का पानी भी बनाएं उस दिन, वो भी बता देंगे। कुछ आप लोगों को 1-2 मैं यंत्रा भी बताऊंगी उस दिन, एक जरूर बताऊंगी यंत्र आपको बनाना, जी मैम। ताकि आप लोग इस चीज का फायदा उठा सके। जी मैम, ठीक है। इसका मैं थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज बता दूं। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने सिर्फ 222 रखा है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा है, क्योंकि हम, और ये रेमेडियल कोर्स है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको कुछ और ऐसी चीज, लेकिन ये रेमेडियल कोर्स है, इससे भी आप इनकम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ये चीजें बना के लोगों को भी दे सकते हो। भाई देखो, चीज तो मार्केट से आप भी खरीद के ला रहे हो, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हो, अगर किसी को देना है आप ऐसे भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप गिफ्ट करना चाहो गिफ्ट कर दो, आप वैसे भी पैसे भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। मतलब दोनों चीजें हैं इसमें। तो इसीलिए इसका एनर्जी एक्सचेंज भी हमने सिर्फ 222 रखा है, ज्यादा नहीं रखा। और इसमें रिचुअल ऑयल्स और साल्ट किस किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हम बताएंगे इसमें। जैसे मैं आपने बताया, कम से कम 4-4, 5-5, 6-6, मतलब इतना सारे तो हो ही जाते हैं आराम से। ठीक इसमें है। साथ में स्विच वर्ड भी देंगे, रिचुअल भी उसी का आएंगे ऑयल ऑयल्स के के साथ उसमें, एक स्विच वर्ड ऑयल्स भी के होगा। साथ में। कौन से आप क्रिस्टल जो है आप पहन भी सकते हैं। तो जैसे तरुण जी ने आज पूछा था, मुझे ध्यान उस वक्त नहीं रहा, तरुण जी आप ये ग्रीन वाला ब्रेसलेट देख रहे हैं, ग्रीन एवेंचर्स का होता है ये। मैंने उनको आज जैसे बताया था कई चीजें, तो इस वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा। आप अगर सर्दी में तो जेंट्स लोगों को थोड़ा पहनने में उनको लगता है कि हम कैसे पहनेंगे, हाँ, लेकिन आजकल मैं ये कहती हूँ कि सब लोग तभी ही पहनने लगे हैं। पहनते हैं मैम। आप नहीं पहन पन्ना सकते नहीं तो पहने, हाँ। लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। और ये ग्रीन एवेंचर्स तो वैसे भी जो है ना, मेरे ख्याल में हम जो कहते हैं कि एक्स की रेमेडी कर लीजिए, वाई की रेमेडी कर लीजिए, 5 नंबर पे ले आइए, नाम फलाने पे ले, उसकी बजाय आप ये पहन लीजिए ना। 400-500 रुपए का आता है, कितने का आता है मुझे तो नहीं पता, जी मैम। लेकिन ये आता है। आप इसको पहन लीजिए, आप फुल बाजू की शर्ट पहन रहे हैं, उसके नीचे पहन लीजिए,
या आप ऑफिस में जाते हैं तो अपने उसमें रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, उसमें रख लीजिए, घर में आके पहन लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप पहनेंगे। मेरी बेटी बिल्कुल नहीं मानती थी, मैंने उसको दिए तो उतार के रख दिए। फिर मैंने कहा, और फिर कहते नहीं मैं जब बाहर जाती हूँ, तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, पहनो भाई। अब वो इस स्टेज पे थी कि उसको पहनना बहुत जरूरी था। ठीक, पहन लिया, अब पहन लिया। पहन लिए फिर उसने। अब पहन नहीं लिया। तो प्रेरिका नहीं पहनती है। मैम कोई क्या नाम है नहीं, इसका? इसका नाम है ग्रीन एवेंचराइन। ओके ओके ओके। ये मैम के पास मिलते हैं, मैं तो खुद मैम से मुझसे मंगवाती हूँ। कांटेक्ट कर लेना अगर चाहिए होगा तो। अदरवाइज देखो, यस यस यस। जेंट्स का क्या होता है ना, एक चीज और बताती हूँ मैं। देखो, अगर मान लो आप नहीं पहन सकते, आपको थोड़ा लगता है कि क्या मोती मोती से पहने में कोई दूसरा टोक देता है, तो टम्बल्स भी, जैसे भी मैंने इसका दिखाया टम्बल्स भी आपको, होते हैं। कमर्स ना सॉरी पायरेट का टम्बल है, इस तरीके का टम्बल भी आप लोग रख सकते हैं अपने पास, अपनी पॉकेट में डाल के रखिए हर टाइम, अपने साथ रखिए इसको। बस ये होता है कि ये हमारे साथ रहना चाहिए। जैसे हम लोग तो हमेशा पहन के रखते हैं, ऐसे ये जी हमारे जी जी। साथ हमेशा रहना चाहिए। इसका मेन ठीक है मोटिव मैम। ये है, ताकि इसकी एनर्जी हमारे साथ रहे हर टाइम। ओके मैम। ये इसका जब मेन मोटिव। मेडिटेशन करते हैं तो अपनी मुट्ठी में पकड़िए, ठीक है, हाँ, उसको अपने साथ पास मेडिटेशन कर सकते हैं। जी। तो मैम आज क्या थोड़ा सा और कुछ बताना है इसमें? नहीं देखिए मैम, नमक का तो मैं कहती हूँ, जैसे आज सैटरडे है, और हाँ हाँ, बेशक आप सब 10 कर लो। दिन के बाद या 7 दिन के बाद नमक को बदलना है, उसको फ्लैश आउट करना है। और उसमें थोड़ा सा, आप ये नहीं कि भर भर के इतना इतना नमक रखो, थोड़ा थोड़ा रखिए थोड़ा। नमक। और आपने जब कभी भी हो शॉपिंग करनी हो, तो आप छोटी छोटी शीशे की जो है ना कटोरियां ले आइए, 4-5 कटोरियां, 6-7 कटोरियां ले आइए, रखिए उसको। और और कई बार क्या होता है, कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें एक चुटकी नमक डालिए, और अपने जैसे, अब सोनल जी हैं, सोनल जी हाँ अपने सुन रही गिलास में पानी में नमक डालिए, अपने सिराने के पास नीचे रखिए, और सुबह उस उठ के उस पानी को किसी बाहर डाल हूँ दीजिए, फ्लश ऐसे आउट कर बाहर दीजिए, क्योंकि नमक है, पौधे में नहीं देंगे हम। नहीं डालना। ठीक है, नहीं, तो आप ये करेंगे 10-11 दिन में आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। पक्का मैं करूंगी। चलिए तो ठीक ये, है। और अपने नजर तो खुद ही उतार सकते हैं। और बिल्कुल। वीक में 2 दिन आप चाहे चुटकी भर, जब तक ऑयल ये नहीं बना सकते तो थोड़ा सा नमक लीजिए, पिंक सॉल्ट ले लीजिए, सी सॉल्ट नहीं मिलता तो पिंक सॉल्ट ले लीजिए, पिंक सॉल्ट ले और लीजिए। उसको डाल के नहाइए, सिर पे मत डालिए, बाकी सब नहाए। मतलब क्या है, हमारे बड़े बुजुर्ग माँ बाप होते थे, तो रात को हमारे हाथ पैर मुंह धुआ के सुलाते थे। और हम्म। जब बाई चांस हम खेलते खेलते सो जाते तो पापा आते थे, हमारे पैरों को खींच के नीचे की तरफ लटका देते थे और पैर धोते थे। यानी हमारी पूरी नेगेटिविटी, ये नहीं सफाई के चक्कर है, नेगेटिविटी जो हम दिन भर खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, वो हमारी धुल जाए। तो ये बहुत असर पड़ता है, आपके कुलीग्स की नजर लग जाती है, आपके पड़ोसी के, कई बार खुद की। हम आज खुद आज की लग जाती है। जैसे आज मैं बाल कटवा के आई हूँ ना, तो मैं दिखा रही हूँ आप सब लोगों को। मैं बोलने तो लगी थी मगर मैम कहेंगे अच्छा मैं बाकी दिन नहीं लगती हूँ। क्योंकि आज मैंने बाल खोले में बस अलग सा लुक हो जाता है एक। जी मैम। भाई शॉपिंग करनी थी ना राखी की। हाँ ये बात भी है। हम तो अपने घर बैठे हैं, हम तो जा ही नहीं रहे। आज चलिए आज ठीक। बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ ना मैं, अभी देखिए मैंने ये इतने सारे कुछ कुछ लेके आई हूँ, अच्छा बच्चियों के लिए, चलिए। बेटियों के लिए, हाँ नहीं ठीक है, सबके बेटियां लिए आएंगी कुछ तो लेना obviously। है। तो जी। सबको बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं भी, और भगवान सबको बहुत लंबी उम्र दे, सब खुश रहें। और त्योहार पे जो है ना, तीज आई बखेर की बीज तो हम कहते ही हैं, तीज के बाद हाँ, बहुत सारे त्योहार त्योहार शुरू हो त्योहार जाते चालू हैं। होते हाँ हैं। जी। हमारी एनर्जी जो डाउन थी वो अप होना शुरू हो जाती है। और अपने आप को बिल्कुल। मोटिवेट करते रहिए, सबसे बड़ी बात है अपने आप को मोटिवेट मोटिवेट करो, कीजिए, एवरी डे कोशिश भी करना मोटिवेट जरूरी कीजिए। है। टुडे इज माय बेस्ट डे, टुडे विल बी माय द बेस्ट डे, एवरी डे विल बी माय बेस्ट डे, बट टुडे इज स्पेशली। तो अगले दिन फिर यही बात कीजिए। उठते ही थैंक यू, सोते टाइम थैंक यू करिए, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। देखो दिन चाहे कैसा भी गया, अप डाउन तो सबकी लाइफ में चलते हैं, लेकिन कुछ
ज्यादा बुरा नहीं हुआ, मेरा दिन आज का बहुत अच्छा गया। थैंक यू यूनिवर्स। सुबह उठते ही बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मैं जिंदा हूँ, मेरे फैमिली वाइफ मेरे सब साथ हैं, थैंक यू यूनिवर्स। 2 टाइम भी बोलोगे ना, सोते टाइम और उठते टाइम, अपने आप एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी अपने आप आने लग जाती है। चलिए ठीक है, 5 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है, मुझे पता है आप सोनल जी आई हुई हैं, वो जरूर करेंगे। नहीं बिल्कुल, देखो जरूरी भी है। चलिए हरी जी लगाएंगे म्यूजिक, अब मैं आपको कोर्स बना देती हूँ। जी, तो अब भी हम नेगेटिविटी रिमूवल का ही करते हैं आज, ठीक है। बिल्कुल, ये या आज बहुत आपको अच्छी बात। या आज आपको आपके बचपने में लेके चलूं, चाइल्डहुड में। बहुत मिस करते हैं। मिस करते हो ना, चलो आज फिर वहीं चलते हैं, आज वहीं चलते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है नए नए मेडिटेशन करने में ना, बड़ा एक एनर्जी सी अपने आप आ जाती है। एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, एवरीडे एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। सीधे बैठ जाइए या बिल्कुल सीधे लेट जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए आपकी। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, हर आती हुई सांस हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आ रही है। सांस लेंगे, इनहेल, और मुंह से छोड़ेंगे तो छोड़ते हुए हमारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। एक और गहरी सांस, इन, आउट। एक और लंबी गहरी सांस, आउट। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होती चली जा रही हैं, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो गई है, सांसें आपकी आ रही हैं, जा रही हैं। देखिए आप एक पार्क में चले गए हो, आप याद कीजिए ये पार्क कौन सा है, ये तो देखा हुआ लग रहा है। इस पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ये तो वही पार्क है जहां मैं बचपन में खेला करती थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ हम जाते थे। वो लड़की कौन है? वो तो लग रहा है जैसे मैं ही हूँ। मैं थोड़ा पास जाके देखती हूँ, थोड़ा और पास में, मुझे दिखाई दी। अरे तो मैं ही हूँ, जब मैं बचपन में बिल्कुल ऐसी थी, ऐसे ही खेलती थी। कहाँ गया वो मेरा बचपन? वो लड़की धीरे धीरे आपके पास आ रही है, आपसे बात करने के लिए। मुझे पहचाना? कौन हूँ मैं? हाँ, मैं तुम ही हूँ, ठीक पहचाना तुमने। लेकिन तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, तुम तो वैसे रहे ही नहीं जैसे। वो हंसना, खेलना, बातें करना, छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना, तुमने तो सब छोड़ दिया। तुम तो दुनियादारी में बहुत उलझ गए, तुम तो सब भूल गए हो। हम कैसे मस्ती करते थे, कोई कुछ भी कह दे, थोड़ी देर में फिर घुल मिल जाते थे।
लेकिन अब किसी ने कुछ कह दिया, बात ही नहीं करनी। कहाँ गया वो बचपन? मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। वो छोटी सी लड़की आपसे बोल रही है, वो बच्चा छोटा सा, आपका बचपन आपसे बोल रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम खो गए हो इस दुनिया में। देखो तुम कैसे हो गए हो। बस एक ही चीज के पीछे लगे रहते हो, अपना घर, अपनी जिम्मेदारी, सब भूल गए तुम। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम हंसना भी भूल जाते हो। अपनी जिंदगी में इतने खो गए हो, अपना बचपना, वो कॉर्नर। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है मैं कहीं ना कहीं अब भी आप तुम्हारे दिल में हूँ। कहीं ना कहीं मैं हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तुमने तो उसे कहीं दबा के रख दिया है। बाहर क्यों नहीं आने देते? उसे बाहर निकालो। देखो ये दुनिया वैसी ही है जैसे तुम बचपन में देखा करते थे। तुम बदल गए हो, दुनिया नहीं बदली है। तुम्हारे देखने का तरीका बदल गया, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल गया। दुनिया आज भी वैसी ही है। तुम्हें 10 चिंताओं ने घेर लिया है। पहले तुम्हें कोई चिंता नहीं होती थी किसी चीज की। अब देखो तुम कैसे हो गए हो। बस मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, और मुझे पता है तुम उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करोगे। मुझे मेरा वो बचपन दे दो, मुझे फिर वही पहले जैसा बना दो। वही हंसना, खेलना, छोटी छोटी बातों पे मुस्कुराना, हंसना, रूठना, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझसे वादा करो कि तुम फिर से पहले वाली वैसे ही बन जाओगे जैसे तुम बचपन में थे। अपने अंदर से उसको निकालो, उस बच्चे को बाहर निकालो, उसको मत दबाओ। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे? तुमने बोला हाँ, तुमने अपने बचपन से प्रॉमिस किया है। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो उससे कि हाँ, मैं जैसे पहली थी वैसी ही हो जाऊंगी, जैसा मैं बचपन में थी वैसी ही। आपको अपना सब कुछ ऐसा ही लगने लगा। आप महसूस करो, आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई। आप वापस, बच्चा आपसे धीरे धीरे वापस चला गया अपने ग्रुप में खेलने। आप धीरे धीरे वापस आने लगे, सोचते हुए कि हाँ, मैंने तो अपना बचपना खो ही दिया था कहीं, लेकिन आज मैं वापस अपने बचपने में आ गई हूँ। वापस मैंने अपने बचपने को पा लिया है। वो चंचलता आज भी मेरे अंदर है जिसे मैंने कहीं खो दिया था। उस बच्चे को थैंक यू कीजिए, इसने आपको फिर से जिंदा कर दिया। आप इस दुनियादारी में कहीं खो गए थे, आप उससे बाहर निकल आए हो। आप अभी भी वैसे ही जैसे पहले थे, बस इस दुनियादारी में कहीं खो गए। लेकिन आज से आप फिर से वही जिंदा दिल, खुशनुमा, मौज मस्ती करने वाले वैसे ही बन गए। एक सेकंड के लिए विजुलाइज कीजिए अपने बचपने को। आप क्या क्या करते थे, कितने मस्ती में रहते थे। महसूस करेंगे आप तो पहले दिन से ही कुछ नहीं बदला। थोड़ी जिम्मेदारियां आ गई जिनकी वजह से आप ऐसे हो गए। तो आज भी अंदर आपके बचपना वही है, ऐसे ही हो आप, वही पहले वाले।
लेकिन अब आपने प्रॉमिस किया है उसमें कि आप फिर से वैसे बनोगे, उसका प्रॉमिस तोड़ना नहीं है। कि आप क्या कर रहे हो, अब आपको क्या याद आ रहा है अपने बचपन की, ये तो आपकी मीठी यादें करते थे आप। तेजी वापस लाइफ में आ जाइए, लेकिन अब उस बचपने को नहीं खोना है। वो आपके अंदर का बच्चा जो जाग गया है उसे खोने नहीं देना है आप। अपने हाथों को रब कीजिए अच्छे से, अपनी आंखों पे लगाइए और पूरे फिर से लगाइए। एक बार फिर से करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मुझे मेरे बचपने से मिलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं तो अपने कॉलेज लाइफ में चली गई थी। मैं तो हम जब गली में खेलते थे, मुझे बारिशों का मौसम याद आता, हम नाव वगैरह बना के चलाते थे उसमें। आज के टाइम में नहीं है उन बच्चों के पास ये सारी चीज, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम खो जाते हैं। हो जाते हैं। अंदर बच्चा है हमारे अभी भी, हम वैसे ही हैं अभी भी, वो सारी चीजें हैं। चलिए, कर पाए थैंक आप यू लोग? मैम, बहुत अच्छा, बहुत सही। मैं हमें तो वो नीम का पेड़ और वो याद आ गया, उसके ऊपर बैठ के अचार रोटी खाना, और क्या झगड़ा करना अपने बहन भाइयों से, बड़ा ऐसा मजा अमेजिंग आता है। था, मैम, वो मैं टाइम तो हो 4th जाता है। क्लास में चली गई अपने। 4th क्लास का टाइम। हाँ, जो मेमोरेबल टाइम होता है वो याद आता है हमें। ऐसा। बिल्कुल। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो हाँ। मच एवरीवन आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट में थैंक एनरोल यू करना हो आप मैम, बता थैंक यू। नीतू जी थैंक यू मुझे मैम। आपसे काम है। नीतू जी मुझे आपसे काम है। हाँ जी, बात ठीक है। और किसी को कुछ कहना तो भी कह सकते हैं, फिर हम बंद करें रिकॉर्डिंग। चलिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। आप, अरे जी, आपसे बंद हुई तो करना, मेरे यहाँ से हो नहीं रहा। अरे मैं कर दिया मैडम, बंद हो गई अच्छा, रिकॉर्डिंग, कर, बंद हो गई। रिकॉर्डिंग बंद हो गया? अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है। हाँ, सिंबल आ रहा था, नहीं बंद हो गया, वो ब्लिंक करना